नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है। शिक्षा विभाग हर रोज अलग अलग तरीके से समीक्षा भी कर रही है। और देखिए कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए तमाम बिहार के जो विद्यालय है उसकी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। वो शिक्षकों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और जो विद्यालय में जो कर्मचारी हैं सरकार के, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में विद्यालय की जमीनी हकीकत क्या है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे तरीके हैं, औचक निरीक्षण भी होता है। लेकिन अभी जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो हैरान भी करती है और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम जो वादे किए जा रहे हैं, तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, उसको ये पोल खोलती हुई ये तस्वीर भी है। आप हमारे ये सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर है। एस सिद्धार्थ साहब हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रधानाध्यापक हैं और वो शिक्षिका हैं, और ये खाना जो बनाने वाली रसोइया हैं वो हैं। और ये जो तस्वीर है और ये जो खबरें हैं, ये मोतिहारी जिले की खबर है, जहां पर एक विद्यालय में मिड डे मील को लेकर के हो रही जो गड़बड़ी और मिड डे मील में क्या कुछ हो रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार के तमाम वैसे विद्यालय जहां पर एमडीएम की ये जो योजना है, जहां पर मिड डे मील चल रहे हैं, उन तमाम विद्यालयों में एक दो तस्वीर को छोड़ दें तो मुझे लगता है कि लगभग तस्वीरें कमोबेश यही है। और वो खबर भी हम बताते हैं कि आखिर इन खबर में ऐसे तो आपको दिख रहा होगा कि जो शिक्षिका हैं और जो प्रधानाध्यापक उनके बीच काफ़ी जो है सो एक विवादास्पद स्थिति है। और इसके पीछे, इस तस्वीर के पीछे की जो कहानी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है और जिस शिक्षा व्यवस्था के दावे सरकार करती रही है, और एस सिद्धार्थ साहब हर रोज लगभग उनके एक ना एक कोई वीडियो सामने आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर भी आ जाते हैं, और वो बताते हैं कि देखिए हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से दूर करने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर उठता है कि अगर आप इतनी बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार इतना जागरूक है, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, तो फिर ये तस्वीरें क्या झूठ बोल रही है? देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो मोतिहारी के कोटवा प्रखंड के अहिरोलिया पंचायत में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का ये मामला है, जहां पर एमडीएम का ये तमाम जो है इससे जुड़ी हुई खबरें हैं। और ये प्रधानाध्यापक अनूप कुमार इनका नाम है और जो शिक्षिका है वो बबीता यादव है। मामला ये है कि आपको बता दें कि ये मोतिहारी के कोटवा प्रखंड के अहिरोलिया पंचायत में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कहा गया कि एमडीएम में जो गड़बड़ी हो रही है, जो खाने बन रहे मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए, उसमें गड़बड़ियां हो रही है। और उसकी तस्वीर शिक्षिका है बबीता यादव, वो अपने कैमरे से, मोबाइल में जो कैमरे होते हैं मोबाइल फोन से, उस कैमरे में कैद कर रही थी बबीता यादव जो शिक्षिका है उस विद्यालय में। और इस दरमियान, और पीछे भी देख रहे हैं कि तस्वीर, उस दरमियान देखिए कि ये प्रधानाध्यापक आते हैं और फिर उस शिक्षिका से मोबाइल छीन लेते हैं। तो एक साथ कई सारे अपराध कह सकते हैं, कानून तोड़ने की बात कह सकते हैं, ये सामने आ रही है। इस मोतिहारी के अहिरोलिया पंचायत में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिस तरह की ये खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो घटना घटी है, एक साथ कई तरीके से कानून को तोड़ने की बात। एक तो एमडीएम में बड़े पैमाने पर धांधली की बात, जिसको
बबीता यादव नाम की जो शिक्षिका है, उसी विद्यालय में, उसी अहिरोलिया पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में वो शिक्षिका है, बीपीएससी शिक्षक है। वो अपने मोबाइल के कैमरे से कैद कर रही थी तमाम वीडियो को, और फिर जो रसोइया है उनके बीच जो है एक बातचीत नोकझोंक भी होती है, और फिर वहां पर पहुंच जाते हैं प्रधानाध्यापक अनूप कुमार, और अनूप कुमार जो है जबरन बबीता यादव जो शिक्षिका है उनसे मोबाइल छीन लेते हैं। सवाल मोबाइल छीनने का नहीं है, यह भी एक कानूनी उल्लंघन है कि आप किसी महिला शिक्षिका से, महिला से आप मोबाइल छीनते हैं उनके बिना अनुमति के। लेकिन सबसे इससे भी बड़ी खबर और कि मध्याह्न भोजन में क्या लूट हो रही है, और ये महज एक वानगी, एक विद्यालय की तस्वीर है जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड पर आपको दिखा रहे हैं। जनहित के मुद्दे, हमारी कोशिश होती है कि जो जनहित के मुद्दे हो वो सामने लाएं, आपके हित के जो मुद्दे हो उसको हम सामने लाएं। जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो बातें हो रही हैं वो सामने आने चाहिए। और अब देखिए कि मोतिहारी के इस जो अहिरोलिया पंचायत में जो राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय की जो तस्वीर है वो हैरान भी करती है, और इसके साथ कई सारे सवाल भी सरकार के सामने हैं। जवाब सरकार को देना है, शिक्षा विभाग को देना है, सरकार के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ साहब को देना है। हर दिन एस सिद्धार्थ साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम औचक निरीक्षण भी करते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी की अलग अलग तरह की नियुक्ति, अलग अलग तरह के दिशा निर्देश, ये तमाम तरह के दावे जो हैं किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब एक महज दिखावा है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या महज ये सब जो है बस एक बहाने बनाए जा रहे हैं दिखाने के लिए? अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं, और एमडीएम की जो तस्वीर है वो इस तस्वीर के जरिए उजागर हो रही है। बिहार के तमाम विद्यालयों की आप कल्पना करिए कि जहां पर बच्चों के लिए खाने बनाए जाते हैं, और ये बताया जाता है कि देखिए वो जो है सही भोजन है, मध्याह्न भोजन की जो बात होती है, और फिर उम्मीद की जाती है कि उसी और ये मध्याह्न भोजन की जो कल्पना की गई इसीलिए कि देखिए जब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होगी तो स्कूल में, उस विद्यालय में जो स्थानीय बच्चे हैं, जो हाशिए पर जो समाज है, उसके बच्चे, उस परिवार के बच्चे जो है विद्यालय जाएंगे ताकि इस उम्मीद पर कि वहां पर जो है पका पकाया भोजन और अच्छा भोजन मिलेगा। लेकिन यह कैसा सब्जबाग, यह कैसी झूठी वादे। आप जिन बच्चों को मध्याह्न भोजन के नाम पर विद्यालय बुला रहे हैं उनके साथ ये कितनी बड़ी ठगी कर रहे हैं। सरकार के तमाम और देश के इतने बड़े पैमाने पर जो टैक्स पेयर है, जो आम जनता है, आखिर पैसे तो आम आदमी की ही है ना, और उस पैसे को लेकर के इतना बड़ा बंदरबाट। और ये तस्वीर, सब कुछ सामने है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और ये सीधा सीधा सवाल शिक्षा विभाग से है कि आखिर ये धांधली कब तक चलेगी, ये भी बता दीजिए। एमडीएम को लेकर के लगातार, कोई ये महज एक खबर नहीं, हर जिले से लगभग खबरें रोज निकल रही हैं, और सभी को पता है कि बिहार के विद्यालय में जहां पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो प्रतिशत में है, कुछ प्रतिशत में जहां पर ठीक ठाक व्यवस्था है, अच्छी भी कह सकते हैं कहीं, लेकिन प्रतिशत मामले ऐसे हैं जो बिल्कुल ही दागदार हैं। और वहां कमोबेश तस्वीरें यही है कि आप, और यहां पर जो शिक्षिका है वो सैल्यूट उनको, उन्होंने कोशिश की बेहतर व्यवस्था करने की। देखिए बीपीएससी शिक्षक हैं, पढ़ लिख करके आई हैं, परीक्षा दे करके आई हैं, सरकार की व्यवस्था में साथ है, और देखिए कि किस तरह से व्यवस्था को जो है इस तरह से और हिम्मत दिखाते हुए जनहित के मुद्दे पर, उसी जिस विद्यालय में वो शिक्षिका पदस्थापित है बबीता यादव, उन्होंने तस्वीर वहां से निकालने की कोशिश कीजिए। समझिए उनकी हिम्मत को। और जरूरत है ऐसे ही विद्यालय में जो शिक्षक हैं, जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनकी भी भूमिका होनी चाहिए कि, और कई बार कहा भी गया, और देखिए ये व्यवस्थाएं तभी बदलेगी जब आम आदमी सजग होगा, आम आदमी जगेगा, और तब कुछ इस तरह के जो, जैसे ये
अनूप कुमार हैं, प्रधानाध्यापक हैं। इस तरह के लोग उजागर होंगे, उनके चेहरे बेनकाब होंगे और फिर सच्चाई सामने आएगी और चीजें ठीक होगी। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें मुंह चिढ़ाता हुआ शिक्षा विभाग और सरकार को लेकर के तमाम दावे को जो है ये खोखला साबित करता हुआ ये तस्वीर काफी है और इस पर जवाब देना चाहिए शिक्षा विभाग को भी, सरकार को भी। लेकिन सवाल हमारे आपके लिए भी है कि आखिर लोगों को भी सजग होना होगा। आखिर आपके लिए ही ये तमाम व्यवस्थाएं होती है, हमारे लिए ही ये तमाम व्यवस्थाएं होती है। हमारी आपकी जिम्मेदारी भी, आम आदमी की जिम्मेदारी भी उतनी ही है कि आप भी वहां पर जाइए, देखिए कि आपके इलाके में जो विद्यालय चल रहे हैं उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या समुचित व्यवस्थाएं, जो मानक है उसमें वो खरा उतर रहा है कि नहीं, मध्याह्न भोजन है तो उसमें व्यवस्थाएं ठीक ठाक है कि नहीं, जो शिक्षक आ रहे हैं वो समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ये तमाम चीजें आम आदमी के टैक्स से ही, आम आदमी के पैसे से ही ये व्यवस्थाएं चल रही है। ये हमारे आपके ही पैसे हैं, इसीलिए सजग हमको और आपको ही होना होगा और ये व्यवस्थाएं हमारे और आपके लिए ही हैं। इसलिए सभी को संभलना जरूरी होगा, समझना जरूरी होगा। लेकिन सरकार को लेकर के एक बड़ा सवाल, शिक्षा विभाग को लेकर के एक बड़ा सवाल कि देखिए ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, सब कुछ कह रही है कि किस तरीके से मध्याह्न भोजन की तस्वीर ली गई और उस तस्वीर में लेने के बाद जो है उस शिक्षिका के मोबाइल छीन लिए जाते हैं। हैरान करने वाली तस्वीर। और ये देखिए प्रधान अध्यापक किस तरीके से जो है बैठे हुए हैं और तमाम सवालों के जवाब। और ये पीछे जो खाना बनाने वाली रसोइया, इन्हें शायद मालूम भी नहीं हो कि इन सब चीज़ों के बाद स्थिति क्या हो सकती है। और वो कहती भी है कि आप क्या कर लीजिएगा, मुझे किसी बात का भय नहीं, किसी बात का डर नहीं। और सवाल यह है कि क्या इन सब के पीछे एक बड़ा सिंडिकेट जो है काम तो नहीं कर रहा है? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि ऊपर के लोग मिले नहीं हो और मध्याह्न भोजन में या तमाम जो शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हो रही है वो सिर्फ निचले स्तर पर हो रही है। इसमें एक गहन जांच की जरूरत है। और तमाम जो सिंडिकेट की बात सामने आ रही है, तमाम जो मिलीभगत और ऊपर तक की बात हो रही है, कौन है ऊपर में लोग, कौन है जो मिले हुए हैं, किसका है हाथ, ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब खंगालने की जरूरत है। ये तमाम जांच का विषय है और सरकार को चाहिए, शिक्षा विभाग को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द जांच हो और जो भी लोग इसमें दोषी हो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो वास्तविक रूप में जमीन पर फलीभूत हो। जनता के लिए जो तमाम जो दावे किए गए, जो योजनाएं लाई गई है वो फलीभूत हो, वो जमीन पर दिखे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।